औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं यहाँ पर सैयद शाह अब्दुल हक कादरी साहब के पास मेमन मस्जिद खोड़ी गार्डन में आया और आप यकीन जानिए कि ज़हनी और कल्बी सुकून मिला। इनके वालिद मोहतरम, जिनका मैं ख़ुद बहुत मुक़द्दिस हूँ, कई नमाज़ें मैंने उनके पीछे पढ़ी हैं, उनके मज़ार पे भी हाज़री दी और वो याद ताज़ा हो गई। वो ऐसी शख्सियत थे और मैं समझता हूँ कि जब वो अल्लाह ताला की तरफ रुखसत हुए तो कराची शहर में उनसे बड़ा नमाज़ जनाज़ा हमने नहीं देखा। तो उनके चाहने वाले, उनके मुरीदीन बहुत बड़ी तादाद में इस शहर कराची में हैं। वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही उनकी अज़मत को सलाम करता है। आज मैंने उनके बेटे मोहतरम सैयद अब्दुल हक कादरी साहब से भी मुलाकात की। इनके ख़यालात माशाल्लाह अपने वालिद साहब ही की तरह हैं और उन्हीं की कही हुई बातों को ये आगे बढ़ा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने आज जो मस्जिद का विज़िट करवाया तो यहाँ बहुत से ऐसे काम जो उनके वालिद साहब की ख्वाहिश थी उसको उन्होंने पाए तकमील तक पहुँचाया। मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और मुझे यहाँ आकर वाकई बड़ी खुशी है कि दीन और दुनिया का जो काम है उसे ये बड़ी दिल लगी से कर रहे हैं। जो काम रियासत को करना था उसका बेड़ा इन्होंने उठाया हुआ है और कई मुश्किलात भी हैं जो अभी इन्होंने मुझे बताई, उस पर भी इंशाअल्लाह ताला मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि हमारा जो गवर्नर हाउस है वो इस कामों को फॉलोअप करेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस नेक मकसद के लिए आप दिन रात कोशा हैं उसमें हम भी थोड़ा सा अपना हिस्सा डालें और आपके और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान जो मसाइल हैं, जो DMCs के मसाइल हैं, उसमें भरपूर ताउन कर सकें और अल्लाह ताला हमें उसमें कामयाबी अता करे। आमीन। बिस्मिल्लाह इतना कहना चाहूँगा कि मैं दिल की गहराइयों से कामरान भाई का और आप तमाम मीडिया के जितने साथी हैं और कामरान भाई के जितने रफ़क़ा हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला और आपने इस जगह का विज़िट किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये खूबसूरत सी मस्जिद आपके सामने है। आप दुआ करें कि इससे हक़ व सदाक़त की बातें इसके मिंबर व महराब से बुलंद होती रहे। इश्क़ रसूल और मोहब्बत जिस तरीक़े से हमारे बुज़ुर्ग फैलाते रहे इसी तरीक़े से हम फैलाते रहें और दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फ़रमाए, मेरे प्यारे शहर कराची की हिफाजत फ़रमाए और कराची के लिए जो कामरान भाई काम कर रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इनके नेक मकासद में इन्हें कामयाबी व कामरानी अता फ़रमाए। जी आप फरमाएं। अच्छा सर, ज़ाहिर है कि आप इतने बड़े ओहदे पे हैं, मुल्क के वफाक के नुमाइंदे हैं आप। मुल्क में 2 सूबाई असम्बलियाँ टूट चुकी हैं, निगरान हुकूमतें बन रही हैं पंजाब और KP में। सिंध की क्या सूरत हाल है? अगर सिंध की असम्बली टूट गई तो आपका क्या होगा? और वैसे ओवरऑल आने वाले आइंदा, ज़ाहिर ये पूरा आम इंतखाबात की तरफ मामला जा रहा है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखें, पहले तो मैं ये बता दूं और आप सब गवाह हैं कि मैं तो जोड़ने आया हूँ, तोड़ने नहीं आया। तो मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि कोई चीज़ टूटे। हम इस वक्त बहैसियत कौम भी और मुल्की सतह पर भी अगर हम देखें तो हम एक बहुत बड़े माशी बहरान से गुज़र रहे हैं। मैं समझता हूँ ये सियासत का वक्त नहीं है। हम सब को ही मिलजुल कर पाकिस्तान की बका के लिए और पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए एक दूसरे को पीछा छोड़ने और नीचा दिखाने और एक दूसरे को ठीक करने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें इस मुल्क को ठीक करने के लिए, आवाम के मसाइल हल करने के लिए मामलात को हल करना चाहिए। ये बता दें कि 2 महीने पहले साथ जहांगीरी शख्स जो है उसका कत्ल होता है, खाना शराब किया गया। अभी तो उनकी FIR भी दर्ज हुई है, उनके जो कातिल हैं वो गिरफ्तार थे। आज उसकी 3 जवान बेटियों ने ये कहा है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे बाप के कातिल गिरफ्तार है तो हम खुद को जिंदा जलाएंगे, वो भी वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर और IG। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैं समझता हूँ कि IG सिंध बहुत नेक नीयत ईमानदार शख्सियत हैं और मैं नहीं समझता कि वो किसी इख्तियार की वजह से बेख्तियार हों। उनके पास मुकम्मल इख्तियार है और मैं समझता हूँ कि उनको अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए और किस
बात का इंतज़ार है। अगर रोज़ाना की बुनियाद पर इस शहर में, इस सूबे में कत्ल व गारतगरी हो रही है, माओं के बच्चे शहीद कर दिए जाते हैं, माओं की कोख उजाड़ दी जाती है, तो किस बात की बेबसी है? मैं तो ख़ुद आज मीडिया के सामने आईजी साहब से सवाल करता हूँ कि आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे और क्यों नहीं ऐसे लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचा रहे जिनके हाथ में इस सूबे की सिक्योरिटी है और वो अपनी आँखों के सामने ये रोज़ाना का तमाशा लगा हुआ है। तो इसको बंद होना चाहिए। और अगर ऐसी बात उन बच्चियों ने की है, मैं अपने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको हिदायत करूँगा कि उनकी फ़ैमिली से रब्ता करें। और आईजी साहब से भी मैं कहता हूँ कि पिछली बार मैंने उनसे कहा भी था कि आप एक डीएसपी मेल और एक फ़ीमेल में 2 लोगों का एक वो बनाएं कि जहाँ भी ये हादसा होता है उनके लवाहिकीन से इलाका पुलिस के अलावा आपके नुमाइंदे जाके मिलकर आएँ कि क्या फॉलोअप हो रहा है, क्योंकि इलाका SHO से नहीं वो बात करते। तो उनको भी चाहिए आईजी साहब को कि अपने नुमाइंदगान को इन फैमिली के पास भेजें, उनको बुला के मिलें, और मैं भी इसके ऊपर जो भी एक्शन होगा इंशाल्लाह ताला उसको लेंगे, अल्लाह ने चाहा। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल भी है। आपने अच्छी बात की अभी, आप जब से आए आपने जोड़ने की बात की, कुछ लोगों को जोड़ा भी है, एक भी कर दिया है, अब वो बात रुक गई या और मज़ीद आगे जाएगी? देखिए, मैं तो हर चीज़ में जोड़ने और आगे बढ़ने की बात कर रहा हूँ, और ये सारे मशवरे आपके पीछे जो राफ़े खड़ा है मुझे देता है, और मैं शुजात से भी रात मशवरा लेता रहता हूँ। लेकिन आज एक नया दोस्त भी मेरा कहाँ गया, वकास, तो अब नए टीम मेंबर में शामिल करता हूँ ताकि और अच्छे मशवरे आए मुझे। शुक्रिया बहुत। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।